ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को हम लोग आपस में कैसे कंबाइन करें जिससे कि हमको डिजायर्ड रेजिस्टेंस मिल जाए। और ये पूरे चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारा तुम्हारा न्यूमेरिकल जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो इसी पे बेस्ड होने वाला है, तो ये तुमको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम लोग एक सिचुएशन पहले कंसीडर करेंगे कि मान लो कि तुम्हारे पास दो रजिस्टर्स हैं और दोनों 4-4 ओम के हैं। अच्छा, मान लो कि तुम चाहते हो कि तुमको रिक्वायरमेंट है 2 ओम रजिस्टर का, तुमको एक ऐसा रजिस्टर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम हो और है तुम्हारे पास 4 ओम का 2-2 रजिस्टर। तो अब तुम क्या करोगे? तुम क्या सोच रहे हो कि एक को बीच से काट देंगे तो 2 ओम बन जाएगा? नहीं। अब ऐसा होगा कि नहीं होगा ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे तुमको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस काम आएगा। तो अगर हम बात करें तो मेनली जो है तुमको 2 वेज हैं जिसकी वजह से तुम रजिस्टर्स को आपस में कंबाइन कर सकते हो। पहला है तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो एक एक करके इसको समझते हैं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करो तो व्हेन 2 और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, जब तुमको एंड टू एंड या फिर हेड टू टेल बोल सकते हो, यानी एक का हेड दूसरे के टेल के साथ जोड़ोगे, फिर दूसरे का टेल तीसरे के हेड के साथ जोड़ोगे, यानी कि इसको वन आफ्टर अदर बोलते हैं, या इसको हेड टेल कॉम्बिनेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसमें देखो कुछ इस तरह से तुम्हारा होता है। ये तुम्हारा देखो R1 R2 R3, यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं और यहाँ पे क्या हुआ, ये मान लो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसका भी ये टेल ये हेड, इसका टेल ये हेड। तो इस तरह से क्या होगा कि एक का देखो हेड को दूसरे के टेल से तुम जोड़ दिए, फिर इसका हेड इसके टेल से जोड़ दिए, तो हेड टेल कॉम्बिनेशन हुआ। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको तुम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हो और इसके बारे में तुमको फर्दर समझ में आएगा, अभी तुम देखते रहो। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें तुम्हारा सेम करंट जो है ना वो फ्लो करता है पूरे सर्किट में। जितने भी रजिस्टर्स लगे होंगे उन सब में एक ही अमाउंट ऑफ करंट पूरा दौड़ेगा पूरे सर्किट में। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना है कि इस कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वो हर एक रजिस्टर्स का अलग अलग होगा, यानी कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो है ना वो चेंज होगा। क्योंकि देखो ये रजिस्टर तुम यहाँ जोड़े हो तो ये जो है ना इन दो पोटेंशियल के बीच का, इन दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल बताएगा, ये यहाँ 2 टर्मिनल के बीच पोटेंशियल बताएगा, ये इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल बताएगा। तो यहाँ पे अगर टर्मिनल अलग अलग है तो फिर इनका पोटेंशियल भी तो अलग अलग होगा। तो यहाँ जैसे मान लो कि V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, तो क्या देख रहे हो कि तुम अलग अलग रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो तुम्हारा अलग अलग होने वाला है। लेकिन जब तुम सारे पोटेंशियल को जब आपस में जोड़ोगे ना तो ओवरऑल ये उतना ही पोटेंशियल होगा जितना कि तुम्हारा यहाँ पे सेल जितना प्रोवाइड कर, जो सेल तुमको पोटेंशियल दे रहा है अगर ये V है तो V तुम्हारा V1 प्लस V2 प्लस V3 इसके सम के इक्वल होने वाला है। ठीक है, अब देखो कैसे हम लोग अरेंज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज़्यादा सेल को। तो देखो द अरेंजमेंट ऑफ सेल इन अ टॉर्च और रेडियो ट्वाइज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। जैसे कि देखो तुम टॉर्च वगैरह में, रेडियो में या फिर बच्चे लोगों का जो ट्वाइज आता है उसमें देखते होगे कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है सेल्स का। यहाँ देखो ये जो तुम्हारा सेल होता है इसमें ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नीचे नेगेटिव होता है। तो देखो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका नेगेटिव से जोड़े हो, फिर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, फिर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, और इसी तरह से तुम्हारा कंटिन्यू आगे चलता चला जाएगा। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है ना जिसको हेड टेल तुम बोलते हो कि एक का पॉजिटिव तुमको दूसरे के नेगेटिव से जोड़ना है, तो तुम इसको क्या बोलोगे कि हाँ ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो चलो कुछ और फैक्ट्स हैं इसके बारे में जिसको हम लोग समझ लेते हैं कि व्हेन देयर आर मेनी रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल देयर इज वन रजिस्टर। अब देखो तुम बहुत सारे रजिस्टर को सीरीज या पैरेलल में जब जोड़ोगे ना तो एक ऐसा इफेक्टिव रजिस्टर होगा, या 2 से ज़्यादा रजिस्टर को तुम सीरीज में जोड़ो या पैरेलल में जोड़ो तो उनका जो एक इफेक्टिव या जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग इक्विवेलेंट, इफेक्टिव या रिजल्टेंट या कंबाइंड, ये सब इसके नाम है। तुम चाहो तो इसमें से सबको समझ लो क्योंकि एग्जाम में कोई भी दे सकता है, या तो इक्विवेलेंट निकालने को दे सकता है या इफेक्टिव, रिजल्टेंट या कंबाइंड। तो ये सारे इसके नाम होते हैं।